का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया। मां ने कर ली दूसरी शादी। जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे। अपनी खुद की जीएफ छोड़कर चली गई। जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा। अमेरिका गए तो बर्तन धोने पड़े। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान। ये कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। कौन थे रतन टाटा? इन्वेस्टर, पायलट, पद्मश्री से सम्मानित, और आखिर क्यों लंदन में इन्हें सर का खिताब दिया गया? 50,000 करोड़ के करीब हर साल देश को टैक्स देते हैं। पूरा असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा को मिलाकर इतना टैक्स इकट्ठा नहीं होता जितना अकेला टाटा ग्रुप्स देता है। 28 दिसंबर 1947 को सूरत में रतन टाटा का जन्म हुआ और हमारे रत्न सर का पूरा नाम रत्न नवल टाटा है। 1962 में इंजीनियरिंग की और आखिर में 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स किया। आपको बताएं तो रतन टाटा एक बिजनेसमैन घराने से थे। पढ़ाई के साथ ही रतन सर ने राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निर्देशक के रूप में नियुक्त भी हुए थे। उस समय कंपनी बहुत बुरी तरह से लॉस में जा रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे थे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। आइए अब बात करते हैं रतन टाटा की कंपनी लिस्ट के बारे में, यानी कि कैसे गिरकर फिर से ऊपर उठे। नेल्को कंपनी के बंद होने के बाद ही कुछ महीने के बाद रतन टाटा को कपड़ा मिल, एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी मिली। और कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ न दे तो अच्छे अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रतन टाटा सर के साथ। मतलब ये कंपनी फिर बंद हो गई, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई वह बंद हो गई, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। जितने बुरे हाल से रतन टाटा ने कंपनी को ऊपर उठाया, उसे देखते हुए जेआरडी टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी बना दिया, जहां से शुरू हुई रतन टाटा के सफर की कहानी। इसके बाद से टाटा ग्रुप्स आगे ही बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप्स ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स स्थापित भी किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्होंने टाटा ग्रुप्स को नई पहचान भी दिलाई। 2012 में रतन टाटा साहब टाटा ग्रुप्स के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए, लेकिन इसके बाद भी वे टाटा ग्रुप्स के लिए हमेशा एक्टिव दिखाई देते रहते हैं। और अब बात की जाए टाटा कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो टाटा नैनो, टाटा टाइगर, टाटा कॉफी, टाटा पंच इत्यादि ये तो सिर्फ और सिर्फ भारत की हैं। और अगर बात की जाए टाटा स्टील, टाटा कैपिटल, ऐसी तमाम जिन पर हमारा देश ही नहीं बल्कि बाहर के देश भी निर्भर हैं। ये थी रतन टाटा से जुड़ी कहानी, वो कहानी जिसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिली होगी कि हम अगर हार भी जाएं लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम प्रेरणादायक बायोग्राफी के लिए देखते रहिए आवाज हिंदुस्तान। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।